बाय वन सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, यानी कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं हम एक बार उनको देख रहे हैं कि वो कैसे क्वेश्चन आए हैं, इजी है मुश्किल है। तो देखो एक शेयर कैपिटल का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 to 21 में क्वेश्चन नंबर 16 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना ईजी है ना गाइस, इतना ईजी क्वेश्चन ना मैं कहूँगी 4 मार्क्स आपको फ्री के मिल रहे हैं। बट उसके लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है शेयर कैपिटल की। अब आप ये मत सोचो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो बिना पढ़े पास हो जाएंगे, वो वाली सिचुएशन नहीं होने वाली है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप पढ़कर गए और बहुत मुश्किल आ रहा है, इजी सा दिया है। देखते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन में। देखो ये गाइस ये शेयर कैपिटल का फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि खाली इन्होंने रिक्त स्थान भरो, जो हमारे आता था ना वो वाली सिचुएशन है, खाली स्थान भरो वही है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है शेयर कैपिटल चैप्टर का, जो कि बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कर सकते हो, समझ सकते हो। आप ये हमेशा जब भी ये वाला क्वेश्चन करोगे ना एक चीज़ सोचना कि कोई भी चीज़ ना आपकी ऐसी नहीं है जो बाहर से हो, आपको इसी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसी क्वेश्चन में सारा सॉल्यूशन मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, कैसे? इन्होंने हमें 4 फीचर की एंट्री दी है, एक रीइशू की दी है और फिर थर्ड एंट्री जो दी है वो शेयर 4 फीचर का जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी। इसके अगेंस्ट इन्होंने शेयर 4 फीचर का अकाउंट भी बना दिया कि भाई अगर कोई मिसिंग फिगर है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, और इसमें भी एक फिगर मिसिंग है। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहली एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर, यानी कि उसने जो भी अमाउंट दिया था हमें एप्लीकेशन के समय पर वो, टू कॉल्सिनेरियन। नरेशन में क्या लिखा है, बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एक मिनट मैंने कहीं मिसिंग तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक है। बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड, हम इतने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश, इतने अमाउंट की नॉन पेमेंट हुई है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था गाइस ₹2 का। ओके हमें नहीं पता कितने शेयर्स है, बिकॉज डैश नंबर ऑफ शेयर्स, हमें नहीं पता शेयर्स कितने हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ शेयर्स बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। कैसे? आपका प्रीमियम तो आपको पता है ना ₹2 है, तो किसको ₹2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 आएगा, तो 1000 को सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 500। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए गाइस 500। ठीक है, सो 500 शेयर्स हम लोग फॉरफिट करें फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी हमें नहीं पता टोटल अमाउंट कितना है इसका, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ओके अब ये चीज़ देखो, 500 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 3500 बना 7 से। अब आगे बढ़ते हैं, देखो हमें 4 फीचर का अमाउंट नहीं पता, 4 फीचर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 फीचर अकाउंट में 4 फीचर क्रेडिट हो रहा है, किससे, शेयर कैपिटल से। इट मीन्स यही वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पोस्ट करी गई है। कैसे? शेयर 4 फीचर अकाउंट क्या हो रहा है गाइस, क्रेडिट हो रहा है। शेयर 4 फीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री आ रही है, अपोजिट में कौन है, शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है 1500, तो यहाँ पे आंख बंद करके हम कितने लिख देंगे 1500 रुपये। ठीक है, अब यानी कि 500 इंटू कितना था गाइस, ये ₹3 था जो हमने नहीं दिए थे, जो हम एक्चुअल में दे चुके थे। 4 फीचर का है ना, ये मतलब दे दिया था, कॉल्सिनेरियन मतलब नहीं दिया था। अब इसको टोटल किया, 3 + 1 4 5 में से 1 गया 4, यानी कि बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे, दोनों साइड की टोटलिंग इक्वल आनी चाहिए। यहाँ की 5000 आ रही थी, यहाँ पे 1000 ऑलरेडी लिखे थे, तो यानी कि ये कितने थे 4000, तो इट मीन्स 500 इंटू 8 था। क्लियर है, यानी कि हमने टोटल ₹8 मांगे थे, जिसमें ₹2 प्रीमियम भी हमने एक्स्ट्रा मांगा था उससे। फर्स्ट एंट्री इजीली हो गई, आपको ये अमाउंट भी यहाँ से मिल गया और ये अमाउंट अपने आप निकल गया। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड एंट्री पे, जिसमें वो कहते हैं बीइंग डैश शेयर री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी री इशू कर रहे हो गाइस वो ₹10 के हिसाब से कर रहे हो। फुली पेड अप मतलब जितने का शेयर है, और कितने का शेयर है ये चीज़ हमें क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन में नीचे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन है ₹10। इट मीन्स
ये जो हम फुली पेड अप का मतलब हुआ पूरे के पूरे शेयर की वैल्यू आपको लेनी होती है। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा क्या लेंगे, 10 लेंगे। इसके ऊपर गाइस सेपरेट वीडियो बन रखी है जिसमें कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप का कंसेप्ट मैंने बहुत इजी वे में कराया है। अगर अभी भी आप लोग उस कंसेप्ट में कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा, तो मेरे से लिंक ले लेना इंस्टाग्राम पर और वो वीडियो अच्छी तरीके से देखना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम है। कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि देखो हमारे फोरफीचर का अमाउंट कितना है, 1500 है। यहाँ हम 10 रुपीज़ की चीज़ 9 रुपीज़ में री इशू कर रहे हैं, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर मैं सारे शेयर भी री इशू करूँगी ना गाइज, तो 500 रुपये बनेगा फोरफीचर का। तो 1500 माइनस 500 1000 आना चाहिए, बट 1000 नहीं आ रहा, हमारा कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है फोरफीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बट हमें अमाउंट नहीं पता कितने से हो रहा है। बट हम इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 1500 टोटल दे रखा है, 600 दे रखा है। तो 1500 में से 1200 का कितना आया, 300। तो इट मीन्स ये अमाउंट भी इजीली फाइंड आउट हो गया। तो फोरफीचर का अमाउंट कितना आ रहा है, 300। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 1 रुपये से मल्टीप्लाई किया किसको, 300 को, तभी वो 300 बना है, क्योंकि हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 1 रुपये का। तो कितने शेयर्स, 300 रुपये का डिस्काउंट मतलब 300 शेयर्स पर। अब 300 इंटू 9 कर देंगे 2700, 300 इंटू 10 कर देंगे 3000। ये हो गया। अब कैपिटल रिजर्व का ऑलरेडी हम लोगों को गिवन था, तो हम इजीली इसका निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने रेशियो रहे गाइस, 300 रुपये। नॉन पेमेंट ऑफ कितने रुपए की हमने नॉन पेमेंट थी, 7 रुपीज़ की नॉन पेमेंट थी। तो सारी चीज़ें आपको फिल भी करनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ये भी फिल हो गया। अब आप इसे चेक कैसे कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत, डाउट तो रहेगा हमारे मन में। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना, जब हम पार्टली री इशू करते हैं, यानी कि जितने शेयर फोरफीट कर रहे हैं उसमें से कम री इशू करते हैं, तो हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास फोरफीचर में था 1500, ठीक है, 1500 रुपये कितने शेयर्स पर थे गाइस, 500। तो पर शेयर पर कितने रुपए थे हमारे पास, 3 रुपये। री इशू करे 300 शेयर्स, तो 300 शेयर्स पर हमारे फोरफीचर अकाउंट में रखे थे 900। 900 में से यूज़ कितने हो गए, 300। तो 900 माइनस 300, 600। यानी कि हमारी पूरी की पूरी वर्किंग सही हमने करी है, क्योंकि हमने री इशू के फॉर्मूले से भी इसको चेक कर लिया कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो इन्होंने 600 दिया है, क्या हमारा भी 300 शेयर्स के हिसाब से यही आता है, तो यही आ रहा है। तो आप इजीली गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ट्राई करो मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और यस चैनल को सब्सक्राइब भी करें गाइस। और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।